मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17। बेटा एक क्वेश्चन ये बचता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखो कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मैग्नीट्यूड ऑफ बी या मॉडुलस ऑफ बी बीटा इक्वल्स टू 1 है। आपको दिया है मॉडुलस ऑफ बीटा, अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा का मॉडुलस कितना दिया हमें 1, और हमसे पूछा गया है कि ये वाली आपको कैलकुलेट करिए कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अल्फा बार बीटा इक्वल्स। देखिए इसमें 2-3 मेथड हैं। एक मेथड ये भी है कि आप इसको जेड के इक्वल कंसिडर कर लो, और फिर सिंपल वो मेथड और भी ईजी है, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आप इसको जेड के इक्वल कंसिडर कर लो, फिर उसका जेड क्या निकालो, जेड कंजुगेट ऑफ जेड निकालो, और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बनेगा उसकी जगह 1 लिख देना, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 मेथड है इसके, वो मैं करना नहीं चाह रहा था, थोड़ा सा अलग से बता रहा था, तो इसको इस वाले मेथड से करने की कोशिश करते हैं। उसको आप खुद पे खुद करेंगे, यानी कि उसमें क्या करना है आपको इसको जेड के इक्वल कंसिडर करना है और दूसरी वाली को जेड बार के इक्वल। उसके बाद आपको क्या करना है, जेड बार कैलकुलेट करना है, और जब सॉल्व करते जाइए उसमें, और आपको जहाँ मैं कुछ टर्म बताऊंगा, जैसे आपको अभी बताया था मैग्नीट्यूड बीटा और बीटा बार इक्वल टू क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। इस वाले टर्म को यूज करते चलेंगे कि बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना, इस वाली वैल्यू को यूज करिए, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। इससे एक ही लाइन में क्वेश्चन फटाफट निकल जाएगा, यहाँ से कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट हमने इस मेथड से शुरू किया है तो अब इसी से शुरू कंप्लीट भी करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए तो आपको निकालना, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बीटा बार, दोनों में आप बीटा बार से मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। इसके अंदर किया ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बीटा बार में, यहाँ पे तो हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, बीटा बार अपॉन बीटा बार। अब ऊपर वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रख रहे हैं, नीचे वाली में हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा बार इंटू बीटा, या बीटा इंटू बीटा बार, कुछ भी कह सकते हैं। फिर आफ्टर दैट बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको ये प्रॉपर्टी है कि ये मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। इज इट ओके? तो मैंने वही किया, इसको अलग किया है और इसको अलग किया है। नीचे वाली टर्म में देखिए, अब बीटा इंटू बीटा बार वो क्या होता है, अभी आपको बताया, देख लीजिए, पहले भी समझाया, बीटा इंटू बीटा बार इक्वल्स टू होता है ये Z इंटू जेड बार इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। वो देखिए एग्जाम्पल के हेल्प से बताइए, जेड इक्वल्स टू 3 + 2i है, तो जेड बार इक्वल्स टू 3 - 2i होगा, और z इंटू जेड बार आएगा हमारे पास a इंटू बी का किया ना, तो a² - b² दैट इज 9 - 4i², और i² विल बी प्लस, तो दिस विल गिव यू 13। तो देखिए इधर से 13 है, मैग्नीट ये मॉडुलस ऑफ z निकालिए, मॉडुलस ऑफ z कितना आएगा, √9 + 4 13, मगर इसका स्क्वायर भी किया तो वो 13। अब देखिए दोनों इक्वल है ना, इससे क्या प्रूफ होता है कि z और z बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z²। तो ये मैंने वही चीज़ मैंने यूज़ की है यहाँ पे, बीटा और बीटा बार का मतलब क्या है, बीटा, हाँ, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। अब आप इसको एज इट इज रखें, ऊपर वाले टर्म को इसको एज इट इज रखें, ये भी एज इट इज रखा, और इसकी जगह कितना लिख दिया हमने 1। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा ये आया, अब इसको हम एक प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान रखनी है कि ये मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2 बार ऑफ मॉडुलस Z1 - Z2 इक्वल्स टू ये सेपरेट हो जाता है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो अब आपने यही किया कि ये अलग अलग था, तो हमने इसको दोनों को एक साथ बना दिया, ऐसा लिख सकते, उल्टा करके लिख दिया। अब आप सोचिए, अभी आपको बताया था कि बीटा, चाहे आप मॉडुलस ऑफ बीटा निकालें चाहे मॉडुलस ऑफ बीटा बार, दोनों का सेम आना है, दोनों का मॉडुलस सेम आना है। तो अब मैंने देखो इसका चाहे मॉडुलस निकालूं चाहे बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस निकालूं, वो क्या आना, दोनों सेम आने हैं। तो मैंने उसकी जगह ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये मेरे दोनों सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे। सो दिस गिव्स अस रिजल्ट इक्वल्स टू 1। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आसान है। बस इस मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जब इसको कर रहे हैं तो ऊपर वाली टर्म में अंदर मल्टीप्लाई नहीं लेके जाना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे इससे पहले मैंने आज क्वेश्चन को किया था, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से थोड़ा से मुश्किल आ रही थी मेरे को, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, क्रिएट हो रही थी। तो आप देखिए क्वेश्चन को एक बार गलत ही हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको यू शुड आल्सो ट्राई टू सम दैट मेथड।
जो भी मेथड आपके माइंड में आ रहा है उससे मैं एक बार जरूर ट्राई करें, उसके बाद में देखिए कि कहाँ कमी रही है, कहाँ हमसे गलती हुई। अब ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि यहाँ इस वाले टर्म में आपको ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, नीचे उसको मल्टीप्लाई करनी थी। तो आई थिंक नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी क्वेश्चंस आप हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।